जय श्री कृष्णा महर्षि। महर्षि, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री राम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मणत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वो वहाँ प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, तो पर प्रकाशित तो नहीं है ना। और जहाँ मंत्र जपे आप, तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मंत्र का प्रभाव। अब वो विग्रह तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्टधातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहां भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब जन्मेजय जी को ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला ये तक्षक सर्प अभी भी जीवित है और पिता हमारे पधार गए, तो धिक्कार हमारे जीवन को, अगर वो जीवित रह जाए तो मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा और उसका आवाहन करके यज्ञ में भस्म करूंगा। तुम्हें मंत्रों के प्रभाव की बात बता रहे हैं तो समझ जाओगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने मिलकर सर्पेष्टि यज्ञ की, उसमें सर्पों के नाम लेकर आहुति दी जाती थी। जब ये पता चला तक्षक नाग को, तो देवराज इंद्र उसके मित्र थे, तो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया हो कि मेरी रक्षा करो। जन्मेजय जी ने कहा कि हजारों फड़ वाले सर्पों को तो भस्म होते हुए मैं मंत्र से देख रहा हूं, जे भी जिस सर्प का नाम लिया जाए स्वाहा, सीधे आके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। हजारों सर्प, लाखों सर्प, बड़े बड़े विशाल, ये तक्षक क्यों नहीं आया? तो उनका महाराज, तक्षक इसलिए नहीं आ सकता कि देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। बोले ऐसा मंत्र नहीं कि सिंहासन सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप आदेश करो, देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक अभी, तो उनका हमारा आदेश है, यजमान का आदेश। मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों ने जे ही मंत्र पढ़ करके, तो देवराज इंद्र तो कूद गए सिंहासन से, पर सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक ऐसे मड़रा रहा था। तो आस्तिक नाम के जो एक ब्रह्म ऋषि हुए, ये भांजे थे वासुकी नाग के, उन्होंने देखा कि तक्षक चित्कार मार रहा है, तो भांजे थे सर्पों के, वो तत्काल उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, वही रोक दिया और जन्मेजय जी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं यज्ञ में, और मांगने वाले को यज्ञ में ना नहीं कहा जाता, ये आहुति मुझे प्रदान कर दो। वैसे यज्ञ बंद हुई। देवराज इंद्र सहित स्वाहा, अगर वो रोक ल देते, ल कूद ले जाते उसी में। द्रोणाचार्य जी ने मित्रता की द्रुपद से, तुम्हें मंत्रों की बात, द्रुपद से, द्रुपद जी ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा और कभी आपको आवश्यकता हो तो आप आ जाना, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और मैं राजकुमार हूं। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। बिल्कुल सारांश में बता रहे। द्रुपद राजा बने पांचाल देश के। अब महाराज को जब अश्वत्थामा प्रकट हुए द्रोणाचार्य के, तो आवश्यकता बढ़ी, तो उनको याद आया मेरा मित्र राजा द्रुपद। तो वहां गए द्रोणाचार्य जी और कहा मित्र पहचाने? तो उनका भिक्षुक होकर मेरे को मित्र बोलता है? तो उनका मैं द्रोणाचार्य हूं। बोले हाँ, तो क्या हुआ, है तो भिक्षुक ही, तो मुझे मित्र कैसे कह सकता है?
बोले गुरुकुल में हमारी आपकी मित्र, वो गुरुकुल था, इस समय मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और तुम बोलो क्या चाहिए, भिक्षा के रूप में ले सकते हो, मित्र कैसे बोल सकते हो? तो उनका नहीं, फिर नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा भिक्षुक हूं। जब पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, पारंगत हो गए, तो कहा गुरुदक्षिणा, द्रुपद को परास्त करके बंदी बना के हमारे चरणों में डालो। कौरवों की तो सामर्थ्य नहीं रही, वो परास्त हो गए द्रुपद से। पर अर्जुन, उन्होंने कहा गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा अभी कुछ ही क्षणों में, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और पांचों भाई केवल, कोई सेना नहीं, परास्त करके द्रुपद को बंदी बना के डाल दिया द्रोणाचार्य के चरणों में। द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र, अब स्वीकार करते हो मेरे मित्र, क्योंकि इस समय मैं राजा हूं, तुम परास्त पड़े हो चरणों में। तो हाथ जोड़कर खड़े हो, बोले अभी सर कटवा सकता हूं तुम्हारा, पर नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, जाओ राज्य करो, पर भिक्षुक मत समझो। आज से आधे राज्य का कर हमारे घर भेजवाओगे और राजा तुम बनोगे। द्रुपद को बहुत अंदर क्रोध हुआ, पर स्वीकार कर लिया सब कुछ। अब वो इस बात में खोज रहे थे कोई मंत्रवेत्ता मिले जो द्रोणाचार्य का सर काटने वाला पुत्र पैदा कर सके। तो जब ऐसी बात करते तो ब्रह्म ऋषि जन ना कर देते। दो ऐसे ब्राह्मणत्व से युक्त मिले जिन्होंने तो यज्ञशाला से द्रोणाचार्य जी के वध का संकल्प करके हवन करने से दृष्टद्युम्न पैदा हुआ, द्रौपदी जी पैदा हुई। सुना है आपने? मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है। फिर भगवान, वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके आवाहन किया जाता है तो निश्चित भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। ये लाला बाबू हमारे वृंदावन के महान संत हुए, पहले बहुत बड़े सेठ कलकत्ता के थे। तो उन्होंने श्री राधा मोहन चंद्रमा नाम के ठाकुर जी विराजमान किए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो परीक्षा के लिए मक्खन ऐसे रखा तो पिघल कर बहने लगा, क्योंकि ताप तभी होगा जब प्राण प्रतिष्ठित। ऐसे मंत्र से भगवान, और दूसरा भाव, महापुरुषों का भाव और मंत्र, दो से भगवान जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। यदि मंत्र नहीं आता तो प्रेम हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो मंत्रवेत्ता। अब जैसे प्रेम, प्रेमी जन भगवान की छवि को लिए, विग्रह को, और छाती से लगा लिए, और भाव में तो प्राणों से प्राण, हृदय से भगवान, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो गए। जैसे महाभागवत प्रेमी जन, जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो साक्षात गिरधर, पूज्य राधा बाबा छवि में ठाकुर जी, साक्षात वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी मंत्रों द्वारा नहीं कराई, भाव द्वारा। अब जो मंत्रों में और भाव में भी एक दो भक्तों के, असंख्यों भक्तों के भाव जुड़े हुए हैं। जो दशरथ नंदन प्रभु राम जी हैं, चाहे जिस भाव के हो, लेकिन जुड़े तो है ना, हमारे ही तो प्रभु है ना। तो सबके भाव और मंत्रवेत्ता महापुरुषों का, एक से एक महात्मा, आप क्या समझते हो? कौन सा महात्मा किस कोटि का, आप क्या समझते हो? तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना, तो साक्षात प्रभु का घर है। प्रभु वहां तो थे, वो प्रकाशित हो गए उस विग्रह में। कोई आश्चर्य की बात नहीं। समझ पा रहे आप? हाँ, भाव से खंभे में किया तो नरसिंह प्रकट हो गए, मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया। दो ही भाव हमने बताए, एक मंत्र एक भाव, तो लाखों भक्तों के भाव पहले ही वहां विराजमान है। फिर मंत्रवेत्ताओं, ऐसा नहीं कि न मंत्रवेत्ता रह गए, न ब्रह्म ऋषि रह गए, न ऐसा नहीं, सब है। हाँ, बहुतायत नहीं रह गई, पर ऐसे ऐसे अभी मंत्र उच्चारण करने वाले कि चमत्कार प्रकट हो जाए। देखो प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह का दर्शन किए हो और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो आप देख लो साक्षात भगवान उनमें। और ऐसे अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं सदा होते रहेंगे कि भगवान साक्षात विराजमान है।
ये इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र और भाव दो के द्वारा भगवान प्रकट किए जाते हैं। जैसे हृदय में भी जो मंत्र नहीं जप रहा, नाम जप नहीं, जिसके भाव नहीं, भगवान भाववश्य भगवान जहाँ कहीं भी देखो। ये तो श्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। धन्ना जाट का नाम सुना है? उन्होंने बच्चे थे तो कथा हो रही थी, वहाँ बैठ गए तो पंडित जी कह रहे थे कि जो भगवान की सेवा नहीं करता, भोग नहीं लगाता, उसका जीवन व्यर्थ है। 9 किशोर बालक थे, तो ये बात बैठे भगवान की सेवा। तो एक दिन पंडित जी कथा के पहले वो अपने ठाकुर सेवा करते, तो वहाँ पहुँच गए, देखा ठाकुर सेवा, और रोने लगे, हमको भी ठाकुर जी दे दो, गुरु जी हमको भी ठाकुर जी दे दो। उन्होंने देखा बच्चा है, ठाकुर जी की बात कह रहा है। उनका कथा के बाद 7 दिन कथा हो जाने के बाद वो इंतजार करते रहे। 7वें दिन वो सब अपनी सामान बांधे और घोड़े पे चलते थे उस समय। तो वो रास्ते में पीछे, गुरु जी आप कह रहे थे भगवान दे देंगे कथा के बाद। तो उनके मन में दया आई कि बच्चा है क्या, तो अपने शालिग्राम भगवान विराज को भांग का बट्टा, भांग खाते थे, तो वैसे बोले तुम्हें छोटे ठाकुर चाहिए कि बड़े ठाकुर? तो बच्चे थे, उनका बड़े ठाकुर चाहिए, तो भांग का बट्टा दे दिया। अब देखो कुछ नहीं है भांग बांटने वाला, बस वो भाव कर लिए ना मेरे। अब गरीब घर में थे तो बाजरे की रोटी, माँ 1-2 रोटी ऐसे ठाकुर जी को, और उन्होंने बताया था कि सेवा कैसे करोगे। बोले नहा के नहला देना और पवा के पा लेना, वो समझते थे ऐसे। और वो बालक उनका पाव 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठाकुर जी हाँ वो हठ कर लिए, नहीं पाए स्वयं। जब हठ करके कि हम अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन बिना आपके पाए हम पाएंगे नहीं, तो वहीं प्रभु प्रकट हो गए। भांग के बट्टे से भगवान प्रकट हो गए, मित्रवत धन्ना जी के साथ खेलते भगवान। भाव और मंत्र दो में बड़ी सामर्थ्य है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए, बहुत अपार सामर्थ्य है। अब क्या हो गया, इतना आहार विहार अपवित्र हो गया है कि मंत्रों को सिद्ध कर पाना उसको से थोड़ा कठिन। पर ऐसा नहीं कि नहीं है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्रह्मणत्व से युक्त जो ब्रह्म ऋषि जन है, अगर मंत्रवेत्ता आवाहन करें तो वैसा ही प्रभाव। आप तो वहाँ दर्शन ही किए होंगे, प्रभु के दर्शन ही किए होंगे, अयोध्या में ही रहते हैं। अभी जाना है प्रभु जी, अभी जा नहीं पाए। हाँ तो आप दर्शन करना। हाँ हमें तो दूर से भी उनका, जैसे सूर्य का तेज है ना, संपूर्ण ब्रह्मांडों में छाया रहता है, पर वो एक कांच होता है जो विशेष, वही सूर्य के तेज को पकड़कर आग लगा सकता है, समझते ना? हाँ वो जो भी होता है ना, ऐसे ही भक्तों का हृदय कुछ विशेष होता है, कहीं भी हो तो तेज उधर से। तो जो तुम पूछ रहे हो, जो तुम वर्णन कर रहे हो, वो विराजमान वहाँ है, कनेक्शन यहाँ है, तो पूरी सूचना, पूरा भाव, पूरा सब यही समझ में आ जाएगा। भगवान सर्वत्र हैं, भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं। मंत्र और भाव के द्वारा कहीं भी भगवान को प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को प्रकाशित कर दिया, भूत में भगवान को प्रकाशित कर दिया। भाव और मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। अयोध्या में तो लाखों करोड़ों भक्तों के भाव जुड़े हैं, और ब्रह्म ऋषियों के मंत्र, आचार्य कोटि के महापुरुषों का संकल्प, तो भगवान को तो प्रकाशित होना ही पड़ेगा। और भगवान तो वहाँ प्रगट में विराजमान है, क्योंकि उनका घर है। जैसे वृंदावन है ना, ये यहाँ प्रिया प्रीतम प्रगट में विराजमान है, बस थोड़ा माया के पर्दे हटे तो दिखाई देगा। ये दिव्य धाम है भगवान का, वृंदावन धाम, प्रेम धाम, तो अवध धाम। जैसे यहाँ कृष्ण जन्म का स्वरूप मथुरा, तो राम जी के जन्म का स्वरूप अवध, और ये लीला विहार स्थली प्रिया प्रीतम की प्रेम धाम है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं, अपनापन किए हुए हैं। ये यहाँ भी भगवान है, बस यहाँ के भगवान प्रकट हो जाए, निहाल हो जाए। यहीं के भगवान को विशेष प्रकट करने के लिए हम सब जगह जाकर दर्शन करते हैं, भावना करते हैं, पर यहाँ के भगवान प्रकट हो जाए
तो फिर एक दृष्टि बदल जाती है। सिय राम मैं, अब देखो दृष्टि बदल गई। सब जग जानी, उसे न स्त्री दिखाई दे रहा न पुरुष दिखाई दे रहा। यहाँ भगवान प्रकट होने पर सब प्रभु अपने आराध्य देव, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। यहाँ के भगवान प्रकट होने पर न जड़ है न चैतन्य, एकमात्र प्रभु। कैसा परमानंद होता होगा उन महाभागवतों को जो सब में भगवान का दर्शन करें। जैसे मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, ऐसे सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। पर्दा हटा माया का तो भगवान सबके अंदर बैठे उस महापुरुष को दिखाई देते हैं। भाव और मंत्र में अपार सामर्थ्य है, इसमें कभी संशय न करें। ठीक है। Are you brushing